ओम शांति। आज 7/2/22 की साकार मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, कम नहीं है। हम कितने लक्की हैं कि हम ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, परंतु बाबा तो रोज कुछ न कुछ कहते हैं, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। रावण क्या करता है? विघ्न डालता है। क्यों भाई? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि रावण हम किसको कहते हैं? जिसमें ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसको तो 10 शीश दिखाया है। 5 घर में जो नारायण के होते हैं तो 5 फिर लक्ष्मी जी के, और अगर दोनों में अगर इतने सारे विकार आए तो घर में क्या होगा? रावण तो जलेगा ही ना। तो रावण विघ्न डालता है। क्यों? क्यों हम इनवाइट करते हैं उनसे? क्योंकि रावण की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास है। अगर मैंने रावण की प्रॉपर्टी, ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दे दिया, तो फिर रावण भी विघ्न नहीं डालता है। इसलिए हमें ये क्या करता है, विघ्न कैसे डालता है? आपको मालूम रहे कि ये विघ्न डालने की भी बहुत इनके पास युक्तियां होती है। कभी कभी तो हमें अपने मोबाइल पर ही इतना बिजी कर देता है। आज देखो, सोशल मीडिया तो इतने लोग बिजी हैं, खाना खा रहे हैं तो हाथ में मोबाइल, काम कर रहे हैं तो मोबाइल, सुबह उठते हैं तो मोबाइल, पूरा दिन मोबाइल है। और उसमें इतने सारे मैसेजेस आते हैं, हम भी क्या करते हैं? न पढ़ते हैं न करते हैं, बस फॉरवर्ड कर देते हैं। ये माया हमें उसमें ही बिजी रखती है। फिर कहेंगे टाइम ही नहीं है बाबा को याद करने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा, अपनी बहुत बड़ी संभाल करनी है, ये व्यर्थ मेरा टाइम न जाए। बाबा भी समझते हैं बच्चों को धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा, क्योंकि उन्हें तो मालूम है अपना मेन एम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कि मुझे मनुष्य से देवता बनना है। उसके लिए नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो यहाँ निश्चय होने के लिए बैठते हैं बच्चे, लेकिन फिर चलते चलते टूट भी पड़ते हैं। 4-5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है तो निकल जाते हैं। ये पढ़ाई है बहुत ऊंची, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, संभल संभल कर चलना पड़ेगा। माया इस पढ़ाई को समझने नहीं देगी, कुछ न कुछ अपना विघ्न डालती ही रहेगी। क्यों? ये स्कूल भी बड़ा वंडरफुल है। बाबा समझा रहे हैं, देलवारा मंदिर में भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। वह है जर मंदिर, जो स्वर्ग स्थापन होकर गए हैं। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे, उनके सारी जर यादगार है। आप लोगों ने शायद दिलवारा मंदिर नहीं देखा होगा, लेकिन ये माउंट आबू में जो भी आते हैं हम सब उनको ले जाते हैं ये दिलवारा मंदिर में। क्यों? ये दिलवारा मंदिर में हमारी जो सत्युग की जो सीन है वो सारे इतनी अच्छी आर्टिस्ट की तरह वहां बनी हुई है। उसमें इतने मार्बल में, एक ही मार्बल में है बनी हुई है, उसमें दिखाया हुआ है कि स्वर्ग पूरा ऊपर है, देवी देवताएं ऊपर हैं। और फिर उसमें दिलवारा मंदिर में दिखाया है कि हम कैसे वहां देवी देवता खुश हैं। उनका सारा ये मंदिर उनकी यादगार, तो हमारी ही यादगार है। इसलिए हम सब उनको ये पिकनिक स्पॉट की तरह भी ले जाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे शिवाजी आदि सब चैतन्य में थे, तो अब उनका भी यादगार है ना। अब जगत अम्बा और जगत पिता चैतन्य में आए हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर वही एक्ट करेंगे जो उनके चित्र में निकलेंगे। पहले तो जरूर चित्र नहीं होंगे, ये सब चित्र आदि खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे। यादगार भी तो पहले पहले शिव बाबा का ही बनेगा। देखो, हमें इन चित्रों की या यादगार बनाने की सतयुग या त्रेता युग में जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो हम है ही सुखी, खुश है। हमें इनकी कहाँ जरूरत पड़ती है? कलयुग में जब हम बहुत दुखी होते हैं,
इसलिए हम अपनी सुख शांति ढूंढने के लिए यहाँ यहाँ जाते हैं। फिर किसी ने हमें कोई यादगार रूप में शिवलिंग दे दिया तो हम खुश हो गए और हम उनकी पूजा, किसी ने कहा इनकी पूजा करोगे तो आपको सुख शांति मिलेगी। तो ये यादगार, पहले पहले जो हम द्वापर में आए तो सबसे पहले हमने शिवलिंग की पूजा की थी, और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि सारी सृष्टि एक शिव बाबा को ही याद कर रही है, जिसको हम अव्यभिचारी भक्ति करते हैं। अब पर जिसको हम जानते ही नहीं है, किसी ने तो सिर्फ मुझे यादगार दे दिया कि ये लिंग है शिवलिंग, इसकी पूजा करो, उसकी कोई बायोग्राफी नहीं मालूम, वो क्या है क्या करते हैं कुछ भी नहीं है, तो फिर उससे मुझे फिर वो प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ यादगारों से प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बाबा ने कहा फिर उनके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के फिर जो अभी सेवा कर रहे हैं उनके भी यादगार चित्र निकलेंगे। सब पतित पावन बाबा को ही याद करते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान तो यही है जिससे ही बच्चों को सद्गति मिलती है। ज्ञान तो गुरु द्वारा ही मिलता, गुरु के पास नहीं जाएंगे तो हमें ज्ञान भी नहीं मिलेगा। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम्हारी सर्विस विधि को कब पाएगी? बाबा ने सवाल पूछा है, उसका उत्तर बाबा ने कहा है, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्का नष्ट मोहा योग युक्त बनेंगे तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। कितना, ये तो गीता में भी कहा हुआ है, हमने तो कितनी बार ये गीताएं भी पढ़ी हुई है। उसमें लास्ट जो अध्याय है 18वां, उसमें यही तो है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। लेकिन हम सिर्फ गीताएं पढ़ते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं, उनकी मीनिंग अगर किसी की भी पहले हमने समझी होती, आज तक हमारा सदगति हो गई होती, पर हमें किसी ने उनकी सही मीनिंग नहीं बताई है। आज बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्ट मोह भी क्यों बनना है, क्योंकि मोह होगा तो हम सर्विस नहीं कर पाएंगे। मोह में क्या हो जाता है, बहुत सारी गलतियां होती है। जैसे एक माँ का अपने बच्चों में इतना मोह होता है, सपोज वो बच्चा बीमार हो गया, अब उसको डॉक्टर से वो दवाइयां लेके आई, पर बच्चा इतना तड़प रहा है तो माँ को भी बहुत दुख होता है, लेकिन दवाई उसके सामने है लेकिन उसको दिख नहीं रही है क्योंकि मोह है। तो मोह में हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, जो सही काम करना है उसको दवाई पिलानी है, ठीक करना है, मोह में वो भी नहीं दिख रही है, कौन सी दवाई कब देनी है क्या करनी है, सब मोह में गुम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, नष्ट मोह बनोगे तो सेवा भी अच्छी होगी, तुम सबका उद्धार करने के लिए निमित्त भी बन जाओगे। अगर नष्ट मोह बने ना तो हम सबका उद्धार कर सकते हैं। बाबा ने इतना बड़ा मुझे जवाबदारी दे दी है, अब हमें वो भी निभानी है। दूसरा बाबा ने बताया, दूसरी पॉइंट, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। निश्चय ही नहीं है, आज है और फिर कल नहीं है। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आकर छोटे छोटे बच्चों को ही तो समझाता हूँ। यहाँ नन्हा बच्चा कोई उम्र की वजह से नहीं है, हम आत्माएं। आप देखो, अगर बाबा आपसे पूछे कि आप की आयु क्या है, तो हम अपने शरीर की आयु बताते हैं। यहाँ मुझे ज्ञान की आयु बतानी है, कोई कहेगा मैं 1 महीने का बच्चा हूँ, कोई कहेगा मैं 3 महीने का बच्चा हूँ, कोई कहेगा मैं 1 साल का हूँ, कोई कहेगा 30 साल का। तो बाबा कहते हैं, मैं भी तो आकर छोटे छोटे बच्चों को ही तो समझाता हूँ। कोई छोटे हैं, कोई मीडियम है, तो कोई बड़े भी हैं। अब बाबा समझाते हैं, बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और दूसरों को समझा सकते हैं, उसको बड़ा कहते हैं। और जो नहीं समझा सकते उनको तो छोटे बच्चे ही कहा जाएगा।
छोटा पद, फिर भी तो पद भी तो छोटा मिलेगा। यह तो समझने की बात है। वहां तो मनुष्य समझते ही नहीं है कि ज्ञान की कमाई कितनी बड़ी है। वो तो सिर्फ पानी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। लेकिन बाबा ने हमें समझाया है, बच्चे अब ये कुंभ का मेला है, संगम युग। क्यों? संगम युग का मीनिंग भी है कि संग में, किसके संग में? तो संगम युग का जो मेला, तो एक ही बड़े ते बड़ा, जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का मेला कहते हैं। बाबा ये समझाते हैं कि ये ज्ञान नदी और सागर, क्योंकि परमात्मा का अवतरण सिर्फ संगम युग में होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहीं भी नहीं होता है। अब बहुत पुकार पुकार कर बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को ये मेला मीन्स ज्ञान का मेला दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ये भी पानी की नदियां तो बहुत है, वह भी सागर में ही तो जाके पड़ती है, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता। यहाँ तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, बड़ी बड़ी नदी। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, क्योंकि सबसे पहले 1 नंबर जो आया, संपूर्ण जो बना, वो ब्रह्मा ही बना, जिसके तन में बाबा ने आकर ज्ञान दिया और उसने अपने जीवन में उसको बहुत सारी उसकी धारणाएं की। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मपुत्रा नदी है बड़ी, जो कलकत्ते तरफ सागर में जाकर मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियां हैं जो सागर में जाती हैं। नदियां से फिर तालाब आदि बनते। बाबा ये भक्ति मार्ग की बातें हमें समझाते हैं कि अगर मुझे किसी को ज्ञान सुनाना हो, तो जो तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और उनको सरस्वती का ये मेला मालूम है कि नदियों का सागर से कैसे मेला होता है, तो बाबा उनको ये कंपेयर करके हमें समझाना है कि हाँ, हमारे बाबा भी संगम पर आए हैं, वो भी, यहाँ भी हमारा मेला लगता है, हम आत्मा और परमात्मा का लगता है। तो बाबा कहते हैं तो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर तो एक शिव बाबा ही है। ये ब्रह्मा भी ज्ञान नदी कह उसको सागर नहीं कहेंगे, सागर सिर्फ शिव बाबा ही है, जो हर रोज नई नई पॉइंटें भी बताते रहते हैं। अभी तक कोई ज्ञान पूरा नहीं हुआ है, तब तक अभी तो जैसे जैसे समय चलेगा वैसे वैसे नई पॉइंटें निकलती रहेगी। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा भी ज्ञान नदी है इनका और ज्ञान सागर का मेला है। वास्तव में इनको ही सच्चा सच्चा कुंभ कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है यहाँ ज्ञान सागर के पास आना। पहले पहले बाबा ने कहा इनका है संगम। वैसे संगम युग भी है और संगम नदी और सागर के मेले को भी संगम कहते हैं। अब हमारा ये संगम युग किसको कहते हैं कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, इनके बीच का जो संगम है, उस संगम युग पर अभी हम खड़े हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान सागर से पहले निकला है ब्रह्मा, फिर सतयुग में पहले नंबर में भी यही जाएगा। सरस्वती और ब्रह्मा का भी मेला नहीं है, ब्रह्मा पुत्रा और सागर का मेला है। मनुष्य कुंभ के, आज बाबा ने पूरा बस मुरली में कुंभ का मेला, नदियों का, सागर का स्नान क्या करना है वो तो नदियों में जाकर करते हैं, हमें ज्ञान स्नान करना है। यहाँ तो कितनी ज्ञान गंगाएं आकर मिलती है। बाबा ने समझाया, बहुत अच्छा है। ये जो नदियों पर रोज स्नान करते रहते हैं ना, अब उनसे बचाए कौन? बाबा कहते हैं ये कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है, इसमें तो कच्छ मच्छ सब स्नान करते हैं, सब करते हैं, वो खाली थोड़ी वो करते हैं। और आजकल तो गंगा को भी मैला कर दिया है, वहीं स्नान करते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं, उसको भी मैला कर दिया है। बाबा कहते हैं जो रोज स्नान करने जाते हैं उनको ही तो समझाना है। बाबा अभी हमें आइडिया दे रहे हैं कि सेवा तो करनी है, पर कैसे करनी है। कभी हम तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, ऐसे ही देखने भी जाते हैं, तो भी वहां जो स्नान करने आते हैं तो उनको भी हम थोड़ा ज्ञान देकर, बाबा कहते हैं उनको भी समझाना चाहिए कि तुम ये करते करते तो कंगाल पड़ गए हो,
तीर्थों पर तो मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, यहाँ तो हमारे यहाँ तीर्थों पर तो कोई खर्चे की बात ही नहीं है। जब मैं आता हूँ तो आकर सबकी सदगति करता हूँ, नॉलेज देता हूँ। कौन सी नॉलेज बाबा दे रहे हैं? मन मना भव। कितना सिंपल बाबा ने पूरे गीता का सार, शास्त्रों का सार एक ही बताया है, मन मना भव। कभी नहीं कहा तन मना भव या धन मना भव। हम तो सिर्फ तन से जाते हैं मंदिरों में, धन पेटियों में डालते हैं, लेकिन मन तो होता है। घोड़े बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घरों में है, बच्चे क्या करते होंगे, ये क्या करते। मन तो और जगह भटकता है, वो मन नहीं लगाते। तो इसलिए परमात्मा ने मुझे कहा, बच्चे मन मना भव। सारा मन जब मेरे पास बैठते हो, सारा मन हर चीज से हटाकर सिर्फ मुझ में ही लगाओ, मुझे याद करो। तो इस याद की योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन भी बन जाएंगे। योग से ही तो तुम पावन बन सकते हो, न कि पानी के स्नान से। वास्तव में ये ज्ञान स्नान है। बाबा कहते हैं इसको, तो ये बाबा मत देते हैं, ज्ञान से ही सदगति होती है। तुम 21 जन्मों के लिए सदगति में जाकर फिर दुर्गति में आते हो। 21 जन्मों के लिए अब भी थोड़ा सा हम पुरुषार्थ करेंगे तो मेरे 21 जन्म सफल हो जाएंगे। कितनी बड़ी प्राप्ति है, क्या उसके लिए मैं थोड़ा भी टाइम नहीं दे सकती हूँ? बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने थोड़ी कुछ मुझे कहा है अपनी सारी दिनचर्या छोड़ो और बैठो मुझे याद करो। नहीं, बाबा ने कहा है उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते मुझे याद करो, सोते भी मुझे याद करो। तो सिंपल है, उसके लिए तो कोई भी मुझे रोक कहाँ भी नहीं हो सकती है। ये तो मैं कहाँ भी कर सकती हूँ, चाहे ऑफिस में काम कर रही हूँ, किचन में काम कर रही हूँ, क्या भी करो, सिर्फ मन मुझ में लगाओ, मन यहाँ वहां नहीं भटकाओ। उससे बाबा मुझे 21 जन्मों के लिए सदगति देता है। बाबा कहते हैं सत्तो प्रदान से फिर आप उतरते उतरते सत्तो रज्जो तमो में। ये तो प्रकृति की प्रक्रिया है, ये तो चलती रहेगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे सृष्टि का नियम है, दिन से रात, रात से दिन, जनवरी से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, 1 तारीख से 3, ये चक्र चलता ही रहता है। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और यहाँ बच्चे ही आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, और नया तो कोई आ ही नहीं सके, उनके लिए रूल ही नहीं है। हमारे वहां कोई भी ऐसे बिना परमिशन के जा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रहो सदा हंसते। बाबा आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, बलिहार चाहूं बाबा आपको। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में 2 पॉइंट कही है। एक पॉइंट है, बाबा ने कहा ज्ञान धन में शाहूकार बन। स्थूल धन की बाबा भी यहाँ बात नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान एक बड़ा धन है, ज्ञान धन में शाहूकार बन। बाबा का नाम बाला करने की सेवा करनी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, किसी भी बात में संशय नहीं ला। बाबा आगे समझाते हैं, बाबा कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही तो आता हूँ, और ये तो गुप्त माँ है। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन भी कराते हो। आप देखो, जो भी हमारे सामने आए, चाहे हमारे घर में कोई विजिट करता है या हम कहीं बाहर जाते हैं मेले मलाखों में, यहाँ कहीं उद्घाटन होता रहता है, तो वो तो जब उद्घाटन करते हैं तो आप देखोगे उनके लेक्चर क्या किसी के भी काम के होते हैं क्या?
वो कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हमारे यहाँ संस्था में जब हम इन लोगों को बुलाते हैं ना, पहले से उद्घाटन करने से पहले हम उनको ये बता देते हैं कि कौन सी बातें करनी है ना। इसलिए कुछ समझे तो कुछ कहेगा ना, अगर हम उसको कुछ परिचय ही नहीं देंगे तो वो भी क्या बोलेगा, वो तो अपनी बात बोलेगा। इसलिए वो फिर कुछ समझे और कह सके कि ये संस्था तो बहुत अच्छी है, अच्छा है, मनुष्य से देवता बनाने वाला कार्य कर रही है। परंतु इतना तो कोई समझाते नहीं है और न ही किसी के बुद्धि में बैठा है। बाबा ने क्लियर बता दिया, हमारी कमी कमजोरी हमारे सामने बता दी। पहले समझो ज्ञान को अच्छी तरह, एक एक पॉइंट को समझो, तभी तो बुद्धि में बैठेगा। जिन जिन से उद्घाटन कराया उन्होंने तो कोई बात समझी ही नहीं, कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए उनों में से भी किसी को सेमी निश्चय कहेंगे। बाबा कहते हैं इसलिए हजारों समझने के लिए आते हैं, उनमें से सिर्फ 5-7 निकलते हैं। तब कहा जाता है कोटों में कोई। चलो खुश हो जाओ, 5-7 भी मिले ना हजारों में, बहुत अच्छी बात है, बाबा का बच्चा बने तो। जब कोई प्रदर्शनी मेला आदि होता है तो इतने ही निकलते, ज्यादा नहीं मिले, नहीं तो मुश्किल ही कोई आता भी है। बाबा कहते अक्सर करके पुराने ही आते रहते हैं, उसमें भी कोई को आधा निश्चय, कोई को चौथा, कोई को 10%। वास्तव में स्कूल में पूरे निश्चय बगैर तो कोई बैठ नहीं सकता। निश्चय हो, समझे, तब भी यहाँ आ सकते हैं। आप सभी अपना पैट कीजिए। आप तो कितने समझदार हो कि बाबा की हर रोज मुरली सुनते हो, क्योंकि समझते हो ये बड़ी पढ़ाई है, ये कम पढ़ाई नहीं है, इतना बड़ा निश्चय है। तब तो हम समय निकालकर बाबा की मुरली भी सुनते हैं। निश्चय हो तो समझे ना, बैरिस्टर बनना है तो एग्जाम जरूर पास करना पड़ेगा, यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते हैं। दूसरी पॉइंट बाबा ने कही, बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ, ध्यान देना। बाबा कहते हैं बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है तो बच्चे मेरे मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है, मेरे को खत्म कर दो। मेरा तो बाबा, मेरा सतयुग, मेरा मेरा, उधर चले जाइए, ममत्व निकाल दीजिए, उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है, मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कितना है, धन है, ज्वेलरी है, ये किसी काम की नहीं है, अंत समय है। ये ताश के पत्तों की तरह सब क्या है, गिरने वाले। तो बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को अभी बाबा के डायरेक्शन पर ही अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागरी भी बेहद की है, ये हद के लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा, 21 जन्मों के लिए पद भी चाहिए। खाली 21 जन्म के लिए सतयुग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने ज्ञान सुना है सब सतयुग में आएंगे, लेकिन पद नहीं मिला तो कोई मतलब ही नहीं है। तारा कहते हैं बहुत करके गरीब अबलाएं ही अच्छा वर्षा पाती हैं, धनवान नहीं पाते। धनवानों में तो फिर भी स्त्रियां कुछ पाती है, पुरुषों को तो पैसे में ममत्व रहता है, घमंड रहता है, अभिमान रहता है, मेरा मेरा करते रहते हैं। लौकिक बाबा के वारिस तो बच्चे ही बनते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं मेल चाहे फीमेल दोनों वर्षा पा सकते हैं। लौकिक में तो खाली कहते हैं मेल को मिलता है, फीमेल को नहीं मिलता है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी फिर थोड़ी थोड़ी छूट आ रही है कि दोनों को दिया जाता है। देखा जाता है माताएं जो होती है ना, बाबा ने देखो फिर माताओं को कल भी कहा था वंदे मातरम, आज बाबा ने कहा देखा जाता है माताएं जास्ती वर्षा पाती है, इसलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। कन्याएं माता अच्छा पद पाती है, इसलिए बाबा को कन्हैया भी कहा गया है। आज का वरदान है दुआओं के रॉकेट द्वारा, वाह,
कितना अच्छा रॉकेट बाबा ने दे दिया। दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ बवर। अब तीव्र गति का समय आ गया है उड़ने का, न चलने का, न भागने का, न दौड़ने का। बाबा ने उड़ने का समय कहा है। बाबा समझा रहे हैं माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजानों से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने आज सेवा के लिए कहा, जो भी आपको मिलता है, थोड़ा भी ज्ञान, थोड़ी भी, मैंने तो कह दिया है और कुछ भी नहीं, सच्चे बनो, सच्चा बोलो, इतना तो हम कह सकते हैं, उसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सत्यता की बातें तो बता सकते हैं। बाबा कहते हैं जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, साइंस में भी तीव्र गति रॉकेट तो यूं करके यूं पहुंच जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं, जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श टच भी नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध भी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ तो योग में बैठते हैं, वहां ही युद्ध करनी पड़ती है, नींद आ जाती है, कोई बुलाता है, क्या करता है। बाबा ने कहा अब दुआएं इकट्ठी करो तो विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध भी नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल बाबा ने इतना अच्छा हमें समझाया है, वरदान दिया है। स्लोगन है परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार, अब देखो परोपकार किसको कहा जाता है। हम जब मंदिर में जाते हैं और उनके आगे हम हाथ जोड़कर मांगते हैं, भगवान आज मेरा इंटरव्यू है, ठीक कर देना, आज मेरी पोजीशन अच्छी कर देना, मुझे गाड़ी दे देना, मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना। मालूम नहीं लोग क्या क्या मांगते रहते हैं, सिर्फ अपने लिए ही मांगते हैं। अभी इतनी मेहनत करके आप गए हो तो भगवान से क्यों नहीं कहते हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो, और उसमें मैं भी आ गई। क्योंकि आप देखो आज मनुष्यों में सद्बुद्धि की ही कमी है, इसलिए वो अपना कुछ कार्य करके कुछ उनको प्राप्ति नहीं होती है। अगर सद्बुद्धि है तो हमको अगर माटी भी मिलेगी तो हम माटी का सोना बना देंगे, पर अगर सद्बुद्धि नहीं है तो पेरेंट्स कितनी सारी माल मिलके अपने बच्चों को देते हैं, वो तो बस ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो हमें भगवान की परोपकार करना है, सारी दुनिया को परोपकार। अब दूसरे का भला करोगे ना तो आपका भी उसमें समाया हुआ है, क्योंकि हम सभी की बात कर रहे हैं, सभी में मैं भी आ गई, मेरा परिवार भी आ गया, मेरा सब कुछ हो गया। सब एक ही प्रार्थना में एक ही भार करने से सबका परोपकार हो जाता है। ऐसी सदैव हमारे बाबा कहते हैं परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।